और हमारे तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ। रोल मॉडल बता दे गुजरात को। रोल मॉडल क्या है? रोल मॉडल क्या देखा है आपने? रोल मॉडल हाउ कैन आई एम चीटिंग यू? हाउ कैन आई एम चीटिंग द पीपल ऑफ द गुजरात? हाउ कैन आई एम चीटिंग? तुम्हारे पैसे से मैंने ब्रिज बनाया और तुमको चलने के लिए मैं तुम्हारे से पैसा लेता हूँ। मतलब दिमाग में क्या चल रहा है अभी? नहीं, दिमाग में तो पहले मोदी चल रहा था। अभी वो महंगाई उसने बढ़ा दी तो अब मोदी तो फेल हो गया है। मनी पावर है, मसल्स पावर है और गोदी मीडिया पावर है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। शाम का वक्त है और अभी हम केशव नगर में पहुंच चुके हैं। केशव नगर गुजरात का एक एरिया है और पास में ही अहमदाबाद के अंदर छोटा सी जगह है केशव नगर। तो यहाँ के तमाम लोगों से आज जानने वाले हैं कि गुजरात का माहौल क्या दिखाई दे रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण राठौड़ है। प्रवीण राठौड़। अच्छा, राठौड़। या तो राठौड़ साहब, ये बताइए कि क्या गुजरात का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है और कहते हैं इसको एक पर्व की तरह देखा जाता है। चुनाव के माहौल में आज की तारीख में भाजपा तो खिड़खिड़ा रही है। अच्छा, गिरगिरा रही है। हमको तो बताया था अच्छे दिन आएंगे, आज तक तो अच्छे दिन आए नहीं, दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा। हम तो बोलते हैं कि भाई ये कोरोना होता है, कोरोना में दूसरे देश के लोग बोलते हैं रस्सी लो तो कोरोना मिट जाएगा, और हमारे तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, कोरोना जाएगा। कैसे जाएगा? जा सकता है ऐसे माहौल में? जब रस्सी आई तभी कोरोना तो गया ना। इस तरह से चाणक्य ने कहा है, अगर प्रजा पर, अनाज पर, खाने पर अगर तुमने कुछ भी वो लगाया, कर लगाया, तो देख लेना कि तुम्हारा राजा है ना वो नाशी पास हुआ है। राजा के पास करने के लिए बातें के सिवाय। गुजरात की जनता के अंदर इतना गुस्सा क्यों है, बताइए जरा। गुजरात की जनता इन्हें त्राहिमाम है ना। देखो घर घर में अभी चूल्हे नहीं जलते हैं ना, लकड़ियाँ लाके लोग जो जलाते हैं, खाना बनाते हैं। गुजरात में तुमने हमको तो वो दे दिया, गैस रिफिल दे दिया। गैस रिफिल लाने का अभी 1100-1200 रुपया लाएंगे कहाँ से? मजदूरी करेंगे कि वहाँ से वो लाएंगे। अच्छा, बाहर जब देखते हैं तो कहते हैं गुजरात के बारे में कुछ अलग माहौल है, गुजरात का कुछ अलग मतलब बनाया गया है गुजरात। अरे माहौल में ये लोग भी रहते हैं, उन लोगों को भी पूछो, आ जाइए, इन लोगों को भी पूछो माहौल कैसा है और किस तरह से वो लोग खाते हैं, किस तरह से बोलते हैं। बोलो गुजरात का माहौल कैसा है? बताइए। क्या है बताइए। गुजरात का माहौल में क्या है? इसमें तो गुजरात के माहौल में तो महंगाई है। क्यों पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया है। गैस की बोतल वो 1100-1200 रुपये में मिलते हैं। वो मोबाइल का रिचार्ज करवाने जाओ, पहले 200 रुपये में होता था, अभी 300 रुपये हो गए। कहाँ क्या सोच रहे हैं? बदलाव सोच रहे हैं या क्या सोच रहे हैं? बदलाव सोच रहे हैं? बदलाव कहाँ से होगा? मतलब सरकार, चुनाव है तो क्या मतलब दिमाग में क्या चल रहा है अभी फिलहाल? नहीं, दिमाग में तो पहले मोदी चल रहा था। अभी वो महंगाई उसने बढ़ा दी तो अब मोदी तो फेल हो गया है। अच्छा, पहले मोदी चल रहा था, पहले चलता था, फेल हो गया क्योंकि उसने वचन ऐसे दिए थे कि वो हवा में उड़ जाए सब, तो ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं। गुजरात की जनता नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ? कब है? आप भी पूछो। विकास और ये बोलते हैं ये 2014 या 14 से पहले यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं मोदी जी, कौन कौन से वादे लगते हैं जिसे बात पूरे नहीं हो पाए? अरे सारे मीडिया को पता है। आप रोज मोदी का जो वीडियो हमको 14 साल पहले का भी बता रहे हो, 2014 से पहले भी आप बता रहे हो। वादा किया था, वादा तो कुछ निभाया नहीं है। क्या क्या देंगे? गैस के जो वोट जाने जाओ, 2014 में बोला था ना कि मेरी बहनों वोट देख के दोने जाओ तो गैस का बाटला देख के जाना। गैस के बाटला 400 रुपया तब उसकी कीमत थी। वही वोट देने के से पहले गैस के बाटला पर देख के जाना, फिर आपका वोट देने का। और आज क्यों नहीं बोलता है कि आज मेरे को वोट दो तो 14 रुपया? गुजरात की जनता खफा हो गई है। गुजरात की जनता कैसे खपा नहीं होगी? पूरे इंडिया की जनता खपा हो गई है। क्यों पंजाब में क्यों चुनाव में केजरीवाल आया? क्यों आया? कांग्रेस की सरकार क्यों थी? उनके पास अभी क्या है? मनी पावर है, मसल्स पावर है और गोदी मीडिया पावर है। गोदी मीडिया जो बताती है वही सुनताती है। आज कितनी एडवर्टाइजमेंट आता है, एडवर्टाइजमेंट पैसा कौन देता है? घर घर पे मोदी, हर हर मोदी, घर घर पे मोदी। क्या घर घर पे मोदी? जबरदस्ती मोदी 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 के हो जाएगा। इन लोगों को मालूम नहीं है, हमारे यहाँ रहते हैं। अरे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अगर कोई झगड़ा फिसाद होता है तो लोग बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन बोलने की बात आती है ना तो मेरे देखो ये मेरे दोस्त यहाँ थोड़ा कैमरा घुमाओ, पीछे हट जाते हैं। अगर दे समझो को कोई झगड़ा हुआ तो सारे लोग इधर इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन मोदी का विरोध करना है तो घबराते हैं, मोदी का विरोध के लिए घबराते हैं। आप क्यों नहीं घबरा रहे? अरे क्यों घबराने का है? क्या करेगा? जेल के सिवा क्या कोई दूर तो नहीं ले जाएगा ना। और इस दुनिया में, इस देश में सबसे ज़्यादा सज़ा कौन सी है? सज़ा कौन सी है? राजद्रोह तो मैं नहीं कर रहा हूँ,
राजद्रोह नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे को पूछ रहे हो, मैं आपको हटके में से बात कर रहा हूँ। 4-5 मुद्दे गुजरात के जो सबसे अहम हैं और इस पे काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। नहीं हुआ है आज की तारीख में नहीं हुआ है। आज की तारीख में यहाँ से तुम आगे जाओ, हमारे गरीब लोगों के लिए हॉल बनाया है, 3 साल से हॉल बनाया हुआ पड़ा है, आज तक उसका उद्घाटन हुआ, लेकिन किसी को गरीबों को मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? ये हॉल हमको यूज़ में लेने का है, ये हॉल हमको क्यों नहीं देते हैं? भाजपा ने पैसा दे दिया, वो दे दिया, सब पैसा ले लिया, हॉल बनाया। तो यहाँ से माहौल निकल कर जाता है, जो तमाम टीवी चैनल दिखाते हैं कि गुजरात में ये एरिया चकाचक है, वो एरिया चकाचक है, और जो माहौल बनाया जाता है पूरे देश में गुजरात मॉडल के नाम। देखो भाई, मेरी बात सुनिए। शादी में दुल्हन है ना, उसको संगाड़ी जाती है, अच्छी तरह से कपड़ा गहना पहनाया जाता है, वही दिखाएंगे ना। दूसरे लोग पर तुम्हारा कैमरा तो नहीं जाएगा ना, उसके पर ज़्यादा रहेगा। जाओ एलिस ब्रिज में अच्छा है, जाओ यहाँ दूसरा जो एरिया है नारायणपुरा अच्छा है, रिवर फ्रंट अच्छा है, बराबर है यार। मेरे पैसे से तुमने ये ब्रिज बनाया, फुट ब्रिज। यस, यू कम हियर। अच्छा, यू आर फ्रॉम देयर। ब्रिज के लिए बना क्या रहे हो? ना रोजगार है ना कुछ। इस समय जनता बहुत परेशान है, इस समय बहुत। तो युवाओं का मुद्दा सबसे पहला रोजगार है। हम भी यूपी से हैं। अच्छा, यूपी से हैं। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से रह रहे हैं जी। तो यूपी में जब थे तो गुजरात के बारे में कैसे सोचते थे, और जब गुजरात में आए तो गुजरात के बारे में कैसे आप बताइए। पहले सबसे पहला इनमें रैली कर करके पूरा इंडिया का पैसा तहस नहस कर दे रहे हैं। सबसे पहला काम रैली करने की क्या जरूरत है? सीधा अब टीवी बैठ के आप बातें कर सकते हो डायरेक्ट। पैसा पूरा इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है बताओ आप? ना कमाई है ना कुछ न कुछ। हम भी यूपी से कमाने यहीं आए हैं। अच्छा, काम करने आए जी। हम भी यहीं पीछे फैक्ट्री में है, मतलब आइसक्रीम, उसमें काम। लग रहा है कि भाई सारा पैसा रैलियों में जा रहा है। बिल्कुल पूरा जा रहा है कि तो जब गुजरात में आप आए तो कौन कौन से मुद्दे गुजरात के दिखाई? गुजरात में सबसे पहले सबसे ज़्यादा कुछ दिखाई देता है तो सबसे ज़्यादा ब्रिज। अच्छा, ब्रिज में पैसा जा रहा है, फालतू जा रहा है ब्रिज में। ट्रैफिक तो पूरा जहाँ देखो वहीं ट्रैफिक लग रही है। तो मतलब बेरोजगारी पे और महंगाई पे काम होना चाहिए, 2 मुद्दे हैं। आप बताइए, इन मुद्दों पे लगता है गुजरात में काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। यहाँ पे पढ़ाई का कोई अच्छा मुद्दा वो नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, शिक्षण अच्छा नहीं मिल रहा है इन लोग को। छोटे बच्चों के लोग गरीब बच्चे, उनको जो फ्री में पहले स्कूल चलता था वो भी अभी बंद हो गए। प्राइवेट स्कूल को आगे लेने के लिए गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहे हैं अभी वो लोग। तो ये बताइए कि क्या सोच के बैठे हैं, क्योंकि अब चुनाव के बाद अब 1-1.5 महीने बाद तमाम विधायकों की लाइन लग जाएगी, तमाम नेताओं की लाइन लग जाएगी, तो क्या कुछ सोच के बैठे हैं? अभी तो जब जूते खा के मार ही खाएंगे ऐसा लग रहा है। अच्छा, मुंह के बल गिरेंगे अभी। अच्छा। बस अब मोदी कर रहे हैं वो। मतलब इतना गुस्सा है? हाँ, इतना गुस्सा है। यहाँ पे रोजगार नहीं है, रोजगार बंद हो गया है। रोल मॉडल बता दे गुजरात को। रोल मॉडल क्या है? रोल मॉडल क्या देखा है आपने रोल मॉडल में? आप गुजरात के रहने वाले हैं तो आप बताएं क्या दिख रहा है? अटल ब्रिज बना है, उस पर आज 30 रुपये लगता है। उसको चल के जाने के लिए 30 रुपये लगता है, और ऑटो में चले जाओगे तो 5 रुपये में आपको वो क्रॉस करवा देंगे, वो भी वही ब्रिज। अच्छा, तो मतलब बस ब्रिज दिखाने के लिए 30 रुपये? 30 रुपया ब्रिज देखने का 30 रुपया। उद्घाटन अभी हुआ है उसका ही, अटल ब्रिज का। गए हैं आप उसके बाद? हाँ, मैं वहाँ जाके आया हूँ ना। अच्छा, तो परसों ही तो उद्घाटन कर दिए? हाँ, तो मैं जाके आया ना। अभी 30 रुपये लग गए ना आज से। बच्चे का 15 रुपये और बड़े 30 रुपये में क्या है वहाँ पर देखने लायक? 30 रुपये जो ले रहे हैं तो उसमें क्या है वहाँ देखने लायक? अरे वहाँ लाइटिंग ही लगाया है। अच्छा, लाइट लगा। और क्या है वो बोलते हैं ना कि हाउ कैन आई एम चीटिंग यू, हाउ कैन आई एम चीटिंग द पीपल ऑफ द गुजरात, हाउ कैन आई एम चीटिंग। क्या देखो, तुम्हारे पैसे से मैंने ब्रिज बनाया और तुमको चलने के लिए मैं तुम्हारे से पैसा लेता हूँ, तो इसके तो अच्छा है। उसको मालूम है कि यहाँ तो मूर्ख लोग रहते हैं, पूरे इंडिया में मूर्ख लोग रहते हैं। मैं बोलता हूँ तब ताली बजाता है, तो बोलते हैं इतना बड़ा ब्रिज बनाया, लाइटिंग करवा दिया और 30 रुपया लाओ। क्या मिलता है? सुबह में 6 बजे से 8 बजे तक हमारा रिवर फ्रंट में, उसमें हमारे लिए कुछ पैसा नहीं है। 9 बजे से पैसा लग जाता है, 9 बजे से 10 बजे तक पैसा लगा। पैसा मेरा है, सब लोगों का पैसा है। मेरे पैसे से ब्रिज बना और मेरे को पैदल चलने के लिए मेरे को 30 रुपया देना पड़ेगा। अरे बाढ़ में जाए ऐसे। रिवर फ्रंट का ब्रिज है जिसका अभी पीएम मोदी उद्घाटन करके गए हैं। उस ब्रिज का जिक्र चल रहा है कि उस ब्रिज से पार करने के लिए 30 रुपये का टिकट, 30 रुपये का टिकट, 30 रुपये का टिकट लो और पार करके पैदल जाके वापस आओ। और बच्चे साथ में तो 15 रुपया, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 20 रुपया। अच्छा, और वहाँ गार्डन देखने का पैसा लगना ही लगना है। पैसा ही लगना ही लगता है। पर रिवर फ्रंट में कितना कमानी है? तुमने देखा अभी
रिवेंट कॉरपोरेशन में बहुत बड़ा उसका ऑफिस बनाया है, मेरे पैसे से ऑफिस बनाया है, लोगों के पैसे से ऑफिस बनाया है, और बोलते हैं कि देखने आओ तो पैसा लगाओ, लाइटिंग देखना है। अरे इतनी लाइटिंग तो सब ये लोग यहाँ 30-30 रुपये इकट्ठा करेंगे ना, तो यहाँ से 1 महीने तक लाइट चलेगी। ये लोग अगर देखने नहीं जावे तो, पर ये पब्लिक के लिए सोच नहीं है ना। वहाँ पैदल जाके ये सरकार जो है यहाँ की वो पब्लिक तक नहीं पहुँच पा रही है, मतलब रिवर फ्रंट तक पहुँच रही है और हवाएं। बस जाओ, तुम जाओ, चल के आओ, जाओ चल के आओ और 30 रुपया दे के आओ। बराबर है ना। देखिए भैया, कह रही जनता की यहाँ की जो सरकार है वो पब्लिक तक नहीं पहुँच पा रही, सिर्फ रिवर फ्रंट और फ्लाईओवर तक पहुँच पा रही है, और उसके भी 30-30 रुपये लिए जा रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है? मनोज। मनोज। तो क्या चुनाव आ रहा है, क्या कुछ सोचा है, क्या बदलाव कर रहे हैं अब की बार फिर से? ट्राई कर रहा हूँ, वैसे मैं तो ऐसा ही बोल रहा हूँ कि 5 साल के लिए ट्राई कर रहा हूँ किसी और हाँ किसी और को। ऐसे भी महंगाई तो बढ़ी रही है। भाजपा ने समझ लो कि कुछ 400-500 का गैस का सिलेंडर था, उसको 1200 पहुँचा ही दिया है। 5 साल किसी और को ट्राई कर लो, आपको ट्राई कर लो या कांग्रेस को ट्राई कर लो, तो क्या है, बढ़ेंगे तो ऐसे ही भुगत तो रही है। वो भाजपा बढ़ा रही है तो आपकी पार्टी होगी वो भी बढ़ाएगी, तो सहन तो करना ही है। तो उनको ट्राई करो, शायद कम हो जाए। अच्छा, शायद कम कर दे, नहीं कर दो तो बात नहीं। 26-27 सालों में ट्राई किया, क्या कुछ मैंने पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो? हाँ ट्राई किया, इस्तेमाल किया, महंगा बढ़ गया। अरे बहुत महंगा बढ़ गया अभी। 100 रुपये का पेट्रोल है। हाँ उसमें समझ लो कि 20 किलोमीटर यहाँ से कालूपुर जाओ, 100 रुपये खत्म हो जाते हैं। ज़्यादा भी दूर नहीं जाना है, 5 किलोमीटर। अब की बार क्योंकि महंगाई की मार झेल ही रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल ही रहे हैं, तो अब की बार जो है कुछ नया ट्राई किया जाए और देखा जाए। हाँ तो अब की बार 5 साल के लिए ट्राई कर लो खाली, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ। तो 5 साल के बाद आपके पास तो मतलब आपके पास 5 साल के बाद भी दूसरा चुनाव आने वाला ही है ही, मौका है ही भाजपा को वापस लाने के लिए। अगर शायद कुछ चेंजेस हो जाए तो, बदलाव से कुछ हाँ बदल जाए तो, वरना फिर ऐसे ठीक है। हाँ बताइए, कुछ बता रहे हैं। हम गुजरात के बारे में सोच रहे हैं, कोई चेंज हो जाए तो अच्छा था। तो कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की क्यों? कांग्रेस का कांग्रेस में ऐसा है, कोई अच्छा नेता नहीं इस समय। क्यों? कोई अच्छा नेता आए तभी कोई अच्छा चमकाए। क्योंकि आप ही देखो, पहले कांग्रेस सरकार में 300 की गैस थी, अभी इस समय गैस की आप दाम देखो। हम भी, हमारे यूपी में भी गैस योजना बढ़ा हुआ था 350 रुपये में पहले, अभी मर्सिडीज सब ख़त्म हो गया है। यही बात ये बताइए कि यूपी से आप आए हैं, यूपी में योगी जी की सरकार है, लेकिन हमारे विधानसभा से नहीं है ना। अच्छा, हमारे विधानसभा में कभी बीजेपी नहीं आती। अच्छा नहीं आती। जिसकी सरकार है उसकी विधायक नहीं रहता, हम लोग नहीं बनाते हैं। अच्छा नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? हम लोग समाजवादी पार्टी के विधायक बनाए हुए हैं, बीजेपी की नहीं लाइक करते। अच्छा, लाइक ही नहीं करते? बिल्कुल नहीं लाइक करते। तो मतलब ना यूपी में लाइक करते हैं ना गुजरात में फिलहाल। अरे जब कोरोना महामारी आया था, थाली बजाओ था कोरोना भाग जाए, कहाँ से पंडिताई ये सीख के आए थे मोदी? आप ही बताओ। वो तो लोग मनोरंजन के लिए। अरे मनोरंजन क्या, आदमी के कहीं गाड़ी से जा रहा, कहीं रोजगार, इतना महामारी था, कहीं कुछ हुआ, आप कहीं कुछ ले गए, ये हुआ, आप ही बताओ। चलिए तो आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, ये बताइए कि पक्का लग रहा है कि बदलाव होगा? बदलाव होगा, बदलाव होगा, सोच लिया है। भाजपा तो कह रही है, चैलेंज कर रहे हैं, फिर से आएंगे। नहीं बदलाव होगा। कह रहे हैं गुजरात में तो बीजेपी रहेगी। अभी थोड़ी देर में, थोड़े दिन पहले ही लट्ठा कांड हुआ है, जो आपने सुना नहीं है। यहाँ पे सब शराब कांड मालूम है? शराब कांड हुआ है, वो जो 50,000 लोग मर गए। मीडिया ने पूरा बताया ही नहीं, 50-60 लोग मर हमने गए। दिखाया था इसलिए हमें मालूम है। पूरा नहीं बताया है, ऐसा मीडिया ने ऐसा ही बताया है कि 50-60 लोग मर गए। सिविल में कितने लोग हॉस्पिटल में मर गए किसी को बताया नहीं गया है। मतलब कच्ची शराब की वजह से जो कच्ची शराब, और आज की तारीख में भी कच्ची शराब बिक रही है। गुजरात के 4-5 मुद्दे की बात करें, कौन कौन सा मुद्दा है? ये यूपी वाले भैया है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे वहाँ उतना अच्छा है कि 365 दिन में 2 दिन बंद रहता है शराब की दुकान, 15 अगस्त और गांधी जयंती को। और अपने गुजरात में 365 दिन आपको शराब मिल जाएगी, चाहिए तब तक। मतलब बैन है उसके बावजूद तब भी 365 दिन में मिल जाएगी। यूपी बिहार में एक टाइम 2 दिन भी बंद रहता है, हमारे यहाँ पे तो 365 दिन मिल जाएगा आपको। चलिए भैया कह रहे हैं कि यूपी में, अच्छा इसलिए बदलाव चाहिए, कह रहे हैं यूपी में तो फिर भी 15 अगस्त 26 जनवरी या 1-2 त्यौहार ऐसे होते हैं जब शराब बैन मतलब बंद की जाती है, लेकिन यहाँ बैन होने के बावजूद भी 365 दिन होम डिलीवरी रहती है। तो गुजरात के मुद्दे क्या है, ये लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार आपको चुनाव तो दिखाएंगे, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है वो भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।